अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टॉपिक मैंने किया था, बहरहाल इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है, दो रो इंटीग्रेशन में आ जाए तो इसको इंटीग्रेशन प्रोडक्ट में आ जाए तो उसको इसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, साथ में जी ऑफ एक्स है, लेकिन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. So this will be equal to f of x and this is g of x. Mean the this function as it is here and the integration of this function, because if derivative की form में है f prime represent the derivative. So this is the इस derivative को हम कैसे ख़त्म कर लें by taking integration. So this is equal to the first function f of x and the derivative integration of the second function which is equal to g of x. क्योंकि इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन लिया जाए तो वो हमारे पास सिंपल फंक्शन आ जाता है, माइनस टाइम द इंटीग्रल ऑफ g of x, this g of x and the derivative of this function f of x into d of x. So this is the integration, this is the formula for the integration by parts. इसको हम it is perhaps easier to in the following notation. इसको इस notation में भी आप लोग इसको use कर सकते हैं, and let u is equal to f of x and v is equal to g of x. Then the differential or du is equal to f prime of x into d of x. This is the definition of differential जो कि मैंने section 10 में हमने 4.10 में हमने define किया था. And dv is equal to g dv is equal to g prime into d of x. ये आपके पास f of x है ना, इसको आप u का नाम दे लें, और जो आपके पास g प्राइम है ना, दिस इज dv, इसको dv का नाम दे दे. dv is equal to g prime into dx. ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इसको आप नाम दे दे ये इसको आप क्या नाम दे लें, दिस इज इक्वल टू dv. ठीक है, और u को आप रिप्लेस कर ले बाई u, देन इसका इंटीग्रेशन ले ले तो ये dv है ना, dv इज इक्वल टू g प्राइम ऑफ इनटू d ऑफ x. इसका क्या मतलब है, इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड से ले लें तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है. सो v इज इक्वल टू एंड दिस इज g ऑफ x एंड टू dx हमारे पास आ जाएगा. यहाँ से ये इंटीग्रेशन g है ना, दिस इज g ऑफ x है, तो ये इसका डेरिवेटिव है. सो इंटीग्रल डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करें तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. तो हमारे पास इस तरह v इज इक्वल टू g ये dv खत्म हो जाएगा v. ठीक है, v इज इक्वल टू g ऑफ x आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू g ऑफ x. तो आप रिप्लेस कर लें u f of x is equal to u and v prime g of x is dv. So this is equal to f of x is u and g of x is v. So uv minus integral of this g of x is v. So this is v and this one f prime d of x is which is equal to du. So ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाता है. तो आप लोग इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी नोटेशन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. So in general, the product rule of two function is in the form, we can write it in the form of u du is equal to uv, the product of u and v, minus time the integration v into du. For example, find the integration of this integrand. हमारे पास यहाँ भी दो फंक्शन है, अगर आप एक पोलिनोमियल है हमारे पास और एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है. इसका इंटीग्रेशन कैसे ले लें, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. सो यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, सपोज वी चूज f of x इक्वल टू x एंड g प्राइम ऑफ sin g प्राइम इज इक्वल टू sin ऑफ x. इसको यूज f सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और sin ऑफ x जो है वो उसको g प्राइम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज g प्राइम, क्योंकि हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है,
एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है। जनरल फार्मूला इस तरह है ना, एफ ऑफ एक्स जो कि अभी पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, जी प्राइम ऑफ एक्स एंड साथ में डी ऑफ एक्स है। सो so let this x is equal to f of x and the g prime of x is equal to sin of x। इस चीज को हम इस तरह ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं sin of x को f of x कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, ठीक है। इसको बाद में डिसाइड करना है कि हमने u फंक्शन किसको कहना है, या f of x किस फंक्शन को कहना है, या g of x g prime of x किस फंक्शन को कहना है, ये बाद में हमने डिसाइड करना है। Then now f prime of x derivative of this one is 1 and the derivative of the integration of this function g prime of sin of x, इसको इंटीग्रेट कर ले, g prime of sin of x को इंटीग्रेट कर लें d of x, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर ले, this is sin of x and d of x, so this is sin of x, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया ये। सो दिस इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉज ऑफ एक्स, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस टाइम होता है। For g, we can choose any arbitrary value of g. Thus, formula using the formula 1, x sin of x is equal to क्या होता है, f of x time g of x होता है। So what is f of x? Minus g of x and f prime of x into whole integral. So using the values, f of x is equal to, f of x is x and g of x is equal to minus cos of x. So this is x into minus cos of x आ जाएगा, and this is minus integral as it is, and this is g of x. What is g of x? Which is equal to minus cos of x. So यहाँ से ये minus cos of x है, and this is d of x as it is. Now you have to integrate this one. So ये minus बाहर इधर आ जाएगा तो ये plus हो जाएगा, ठीक है। इसको multiply कर ले तो ये minus time x cos of x, and this is plus integral of cos of x into d of x. Now you know the integration of cos of x is sin of x. Integration of cos of x is equal to, these are the basic formulas, cos of x is equal to sin of x, and sin का क्या है, sin का minus cos of x है। so यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन minus sin of x का इक्वल है, so this is equal to minus x cos of x plus sin of x plus c। ये तो इसी फॉर्म में, इसी फार्मूला की फॉर्म में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब u की फॉर्म में भी आप लोग कर सकते हैं, वो ज़रा इजी है। लेट u इज इक्वल टू x, और हमारे पास जो सेकंड टर्म था dv इज इक्वल टू साइन ऑफ x डी ऑफ x, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं जो फार्मूला 2 यूज करते हैं। सो इसमें हम करते हैं ना, u इज इक्वल टू x लेते हैं, u इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जो कि f ऑफ x है, और जो कि सेकंड फंक्शन होता है sin x dx, इसको हम क्या कहते हैं, dv कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल, बाहर कुछ बच्चे वेट करें, इनको अप्रूव कर दें जी। बाहर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, इनको इन कर दें। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं? जी सर, बस दो तीन थे। ओके तो इसका डेरिवेटिव ले लें। अच्छा एक मिनट, स्टूडेंट ऐड कर लो। अच्छा, तो इसका डिफरेंशियल आपने लेना है, जो फंक्शन आप u को लेते हैं ना, इसका डिफरेंशियल ले लें du। सो du ऑफ दिस फंक्शन एज dx, और इसका इंटीग्रेशन लेना है, इसको इंटीग्रेट कर ले दोनों साइड से, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा ना, dv इज इक्वल टू साइन ऑफ x
into d of x, ये शॉर्टकट पर फार्मूला है। सो ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है, और ये इंटीग्रेशन इसका ले ले तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉज ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स आ जाता है। सो दिस इज द v, सो v इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ एक्स, जो कि ये है आपके पास नजर आ रहा है। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, पिछले स्लाइड की तरफ मैं मूव करता हूँ, ये फार्मूला u dv is equal to uv minus integral of v into du. So what is u? So here u is equal to x and dv is equal to sin of x, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। This is equal to uv, what is u, which is x, and what is v, which is minus cos of x, so this is x time into minus cos of x, minus this is the minus of formula integration by parts, इसमें आ रहा है ना, इसका in minus है, and the integral of this function with v into du. What is du? What is v? V is minus cos of x and du as dx, so this is minus cos of x and to dx. तो ये जरा इजी है। So now इसको मल्टीप्लाई कर ले, सो दिस इज माइनस टाइम एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स, यहाँ से ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज एज इट इज माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस, और इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स जो है वो साइन ऑफ एक्स है, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दोनों एक ही आंसर आ रहा है दोनों से, और ये फार्मूला इसको आप फॉलो करें, ये ज़रा इजी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं u का नाम दे देता हूँ, x को इस इंटीग्रल में, और इसको sin x dx को मैं dv का नाम देता हूँ। ये मैं इस तरह कर सकता हूँ कि x को dv का नाम दे दूँ, और जो sin x dx है इसको u कर दूँ, इसको लेट्स सपोज दिस इज पुट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू sin ऑफ x इनटू d ऑफ x। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, तो इस पे आपने सोचना है कि कैसे हमने चूज करना है u फंक्शन एंड dv फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, if we had instead choose u is equal to sin of x and dv is equal to x dx, अगर हम u की जगह sin of x ले लें, और ये जो x dx है ना, इसको हम dv सपोज कर लें, तो इस पोजीशन में आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है, और उसके लिए मैं जनरल बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। सो du क्या बनेगा आपके पास, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, डिफरेंशियल ऑफ du इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन, डिफरेंशियल ऑफ साइन इज cos ऑफ x इनटू dx आ जाएगा, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ले ले dv इज इक्वल टू x इनटू d ऑफ x। सो इसका इंटीग्रेशन ले लें, तो इसका इंटीग्रेशन किस चीज़ का इक्वल है, ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू पावर एक यहाँ पे 1 है ना, तो पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, और इस पे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। सो दिस इज v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पुट कर लें, ये जो फार्मूला था पिछले, सो x sin of x dx, so u is equal to sin of x and v is equal to, which is x square divided by 2, and this is minus time 1 divided by 2 because this is v, यहाँ पे v आता है ना, this is v into du, so v is equal to x square by 2, so x square here, and the du is equal to, which is equal to cos of x into dx, so this is cos of x into dx। अब यहाँ देख लें, this is equal to x square by 2 into sin of x minus 1 by 2 integral of this. Again, this is the product of two functions. This is the quadratic function and this is the trigonometric function. इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे x sin of x है, सिर्फ एक पावर है, यहाँ पे आपके पास x square cos of x हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसके ऊपर अगेन यू हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये दिस विल बी इक्वल टू इन दिस थर्ड पार्ट, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब एंड टू कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, इस तरह कुछ आ जाएगा। तो इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है हमने।
और ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का ये सर खत्म नहीं होता जी। सर कुछ स्टूडेंट बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो सेंड कर लें, मैसेज कर रहे हैं। जी मैंने सारे ऐड कर लिए, ठीक है जो भी ठीक है सर। ठीक है। तो इसके लिए ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा अगर हमने इसको गलत तरीके से चूज़ किया यू और वी को। इसके लिए एक शार्ट फार्मूला मैं बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट, ये ज़रा क्लियर नहीं है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास इंटीग्रेशन पॉलिनॉमियल आ गया साथ में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया, ये इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि कौन सा जो हम सपोजिशन लेंगे यू एंड डी वी, तो वो हमारे पास अवेलेबल होगा और आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फंक्शन को। तो आपके पास अगर दो प्रोडक्ट का फंक्शन है, एक पॉलिनॉमियल है एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करें, पॉलिनॉमियल को फर्स्ट फंक्शन ले लें, ठीक है, और जो डी वी है उसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लें। u इज इक्वल टू पॉलिनॉमियल और डी वी क्या ले लें, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लें, फिर इसको इंटीग्रेट कर ले तो वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर ये मसला नहीं रहेगा कि पावर इंक्रीज होता। अगर आप डी वी को u की जगह ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लें और डी वी आप पॉलिनॉमियल ले लें तो फिर ये इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगा, फिर मसला रहेगा। नंबर टू, अगर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप polynomial को again substitute u is equal to polynomial and dv is equal to the exponential function ex. This is not ex, exp exponential function जो भी है, exponential function की पावर let's suppose 5x plus 7 है, इस तरह जो भी है, तो आपने जो exponential function है उसको dv का पुट करना है। थर्ड केस, polynomial and the logarithmic function, अगर polynomial and logarithmic function आ जाए तो आपने लॉगरिथमिक फंक्शन को u पुट करना है, पॉलिनॉमियल को आपने dv पुट करना है। पहले केस में हमने पॉलिनॉमियल को u पुट किया, यहाँ पे जब आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है तो u हमने ln ऑफ x पुट करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप बाद में देखेंगे एग्जांपल में, इसका इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है अगर आप ये दोनों चेंज कर लें, और ये ख़त्म नहीं होगा। फिर आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, अगेन पुट u इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन, और जो dv है वो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है। दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है dv इज इक्वल टू नॉट पॉलिनॉमियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल exp, ठीक है, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, दिस इज exp मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर आपके पास अगर ट्राइगोनोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और अपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना है, तो आपने अगेन सिंपल ये है कि जब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए ना, तो उसका हमने पहले फंक्शन लेना है, पहले ही मतलब ये कि u का पुट करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो हमने इसको u का पुट करना है। इसके अलावा जो भी आते हैं ना, क्या करना है, u को लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है, जो दूसरा आपके पास आ रहा है तो उसको हमने फिर dv का पुट करना है। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों आ जाए तो फिर क्या करना है, दिस इज बाय चॉइस, दिस इज बाय चॉइस, फिर आपके लोगों की चॉइस है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को u कह दें या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को u कह दें, इसको dv कह दें इसको u कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है और इंटीग्रेशन हमने इसका इवैल्यूएट करना है, तो ये आफ्टर एक दो इंटीग्रेशन के बाद ये रिपीट हो जाता है।
ज़रूरी है कि ये रिपीट होगा। तो जब ये रिपीट हो जाता है ना, दिस इज लेंगे बाई चॉइस हम, लेकिन ये रिपीट हो जाता है तो आपने इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है। वही इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाते हैं जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम मालूम कर रहे हैं। इस तरह के एग्जांपल है, मैं बताऊंगा, वहाँ पे मेंशन कर लूँगा। और नंबर 5, नंबर 7, अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक है, इनवर्स हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक आ गया, इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक, आपके पास कोई भी इनवर्स फंक्शन आ जाए, साथ में ये बॉक्स में लिखा हुआ है शायद कोई भी फंक्शन हो, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन एंड सम अदर फंक्शन, सो जो इनवर्स फंक्शन है उसको आपने यू पुट करना है। तो ये इनके शॉर्ट ट्रैक्स है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने, फिर ये गलती नहीं होगी आपसे कि यू फंक्शन ले लो और ये डी वी फंक्शन कौन सा फंक्शन में ले लो, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन लेंथ हो जाता है और फिर सॉल्व ही नहीं होता। For example, evaluate this integral e to the power x sin of x d of x. So this is the product of the exponential function and the trigonometric function. So this is by choice. अब आपकी मर्जी है, आप u e के को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह दें या sin x dx को dv कह दें, ठीक है, लेकिन ये रिपीट होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। So let u is equal to e to the power x. This is exponential function. Now find the differential. So du किस चीज़ का इक्वल हो जाएगा? The du of this is du and e to the power x. The differential of e to the power x is e to the power x and साथ में क्या जाएगा dx। और इसका इंटीग्रेशन ले लें, इसका इंटीग्रेशन ले लें तो क्या बनेगा? इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड का ले लें तो ये इंटीग्रल इधर आ जाएगा तो ये v बन जाएगा, ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स डी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास v, दिस इज v एंड दिस इज u एंड दिस इज द du। अब इस फार्मूले में पुट कर लें, फार्मूला ये था ना, u du dv इज इक्वल टू u टाइम v माइनस इंटीग्रल ऑफ v टाइम du। तो इसमें पुट कर लें, so this is equal to uv, so this is minus e to the power x because u is equal to e to the power x and v is minus cos of x, so this is minus e to the power x and to cos of x minus this minus and v, what is v? This is minus cos of x, तो यहाँ पे minus cos of x पुट कर ले तो ये प्लस हो जाएगा, ये जो बाहर माइनस पड़ा हुआ है ना ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और dv किस चीज़ का, du किस चीज़ का इक्वल है? e to the power x into dx, so this is equal to e to the power x and this is the cos of x d of x। अब इसको अगेन आपने इंटीग्रेट करना है बिकॉज इज टू फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो अगेन u is equal to e to the power x and this is cos of x, this is dv, so u is equal to e to the power x और dv हमारे पास cos x dx है। अगेन इसका डिफरेंशियल ले लें, so डिफरेंशियल ऑफ u फंक्शन, दिस इज du e to the power x into dx। डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल के साथ जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना वही डेरिवेटिव है, बट इसके साथ प्रोडक्ट में dx आता है। इसका इंटीग्रेशन ले लें, dv is equal to cos of x d of x, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है? sin of x होता है, तो v is equal to sin of x। इसमें पुट करना है तो ये हमारे पास ये साइड जो है, दिस इज e, लेट्स सपोज दिस इज, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, सो e की पावर x cos of x d of x, so this is equal to using again this formula uv, so what is the value of u? e की पावर x, v की वैल्यू क्या है? sin of x and this is minus, और v की वैल्यू है sin of x है एंड u की वैल्यू है e की पावर है, du की वैल्यू है e की पावर x एंड टू d of x है। हमारे पास ये e की पावर x sin x d of x आ गया। सो इस इंटीग्रल की जगह ये जो cos x है ना हमारे पास यहाँ पे,
ये जो इंटीग्रल है इसकी जगह ये पुट कर लें, ये राइट साइड, ये इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लें। So this integral, this left side e की power x sin of x dx is equal to minus ये टर्म minus e की power x cos of x plus e की power x sin of x, ठीक है, and minus integral of e की power x and sin of x d of x। अब आप देख लेंगे ये जो इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन है, ये दोनों सेम है, और मैंने कहा था ये रिपीट हो जाते हैं अगर आपके पास इंटीग्रेशन टू फंक्शन which is exponential and trigonometric। तो इसको लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर लें। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन नहीं लेना है बाय पार्ट्स, क्योंकि ये तो आपके पास रिपीट होता जाएगा। अगेन आपके पास आएगा e की पावर x cos ऑफ x आ जाएगा, फिर किसी और स्टेप में आ जाएगा e की पावर x sin ऑफ x आ जाएगा, फिर अगेन दिस ये रिपीट हो जाएगा e की पावर x cos ऑफ x में। तो ये ख़त्म, ये तो इसको आपने लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है इस पूरे इंटीग्रल को। सो इसको आप इधर शिफ्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एक इंटीग्रल ये है e की पावर x sin ऑफ x dx, एक इंटीग्रल इधर ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड कर ले तो 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ e की पावर x sin ऑफ x d ऑफ x, एंड दिस इज माइनस e की पावर x cos ऑफ x एज इट इज, और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। तो इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर ले, क्योंकि हमने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। सो इसको बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, तो एट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट 1/2 e की पावर x एंड e की पावर दिस इज sin ऑफ x माइनस cos, e की पावर x कॉमन ले लिया यहाँ से, so 1/2 e की पावर x cos of x minus the sin of x minus cos of x, and this is plus c, this is the constant of integration। अच्छा, another example, evaluate this integral ln of x d of x। तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन लॉग का इक्वल है डायरेक्टली, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, दिस इज 1 टाइम ln of x लिख सकते हैं n to d of x। प्रोडक्ट में हम मूल्य लिख सकते हैं ना, हमसे इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा, तो एक फंक्शन हमारे पास 1 आ जाएगा और सेकंड जो फंक्शन है वो हमारे पास ln ऑफ x आ जाएगा। अच्छा, सो ये हमारे पास 1 ln ऑफ x और हमारे पास ये 1 d ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ x, क्योंकि 1 के साथ d ऑफ x को मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसे वापस आ जाता है ln ऑफ x d ऑफ x। सो इस फंक्शन को आप u का नाम दे, दिस इज u, और हमने कहा था कि जो हमारे पास ln लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है तो हम इसको u सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और जो सेकंड फंक्शन है दिस इज इक्वल टू dv, इसको dv का इक्वल कर लें। सो ये हमारे पास है, दिस हियर वी डोंट हैव मच चॉइस फॉर u एंड dv, लेट u इज इक्वल टू ln ऑफ x एंड dv इज इक्वल टू dx, dv इज इक्वल टू dx, या 1 लिख ले या ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द इंटीग्रेशन द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन इज ये du, और इसका डिफरेंशियल क्या है 1/x है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है 1/x, और साथ में हम dx लिख लेते हैं dx। इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड से इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ठीक है। dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x। सो ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो v इज इक्वल टू क्या बनता है x, v इज इक्वल टू x which is this one। So then integrating by parts using the formula, so uv, what is u is ln of x and v is x, so x time ln of x minus v du, this is equal to integral
v du. So what is v? V is basically x, and du is equal to 1 by x into dx. So this is 1 by x into dx, so ये cancel out हो गया, ठीक है. So this is equal to x into ln of x minus, and this is the integral of dx. ये differential and integral, this is cancel out. So x ln of x minus, this is equal to minus x, and this is the constant of integration. ठीक है. इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें. हमने थ्रू यही फार्मूला, ये जो रूल्स है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, हमने यही रूल्स यूज करने हैं. एग्जांपल 6, थ्रू द रिडक्शन फार्मूला. इसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूला. रिडक्शन फार्मूला क्या है? रिडक्शन इक्वेशन 7 is called this equation is called reduction formula because the exponent n has been reduced to n minus 1 and n minus 2. क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है, जो पावर जो है वो रिड्यूस होता है, इसलिए इस फार्मूले को क्या कहते हैं? दिस फार्मूलाज आर नोन एज द रिडक्शन फार्मूलाज, जो कि बाद में यूज होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रल ऑफ 10 मालूम करें, साइन की पावर 10. तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ x इनटू dx. इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ x होता है. लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 10 मालूम करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 10 मालूम करें, इसका एक्सपोनेंट 10 है, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमारे पास इस तरह फार्मूला नहीं है. तो इसका तरीका ये है, इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1 minus 1 divided by n cos of x sin की पावर n minus 1 x plus n into n minus 1 divided by n, and integral of sin n minus 2 x into d of x. This is the reduction formula for the sin exponent n dx. तो इसको हमने यूज़ करना है इस तरह एग्जांपल के ऊपर. तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस फार्मूला आपको याद होना चाहिए. सिमिलरली आपके पास कास का भी आ जाएगा, फिर टेंजेंट का भी आ जाएगा, कोटेंजेंट का भी आ जाएगा, सीकन का भी आ जाएगा. तो ये सारे रिडक्शन फार्मूलाज है. ln के लिए भी आ जाएगा. हमारे पास लाख का जो पावर है वो n है, तो वो किसी इसका इक्वल है. तो ये सारे रिडक्शन फार्मूलाज है. तो इसको प्रूव करना है. लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स. हमारे पास ये दो फंक्शन है ना, एक साइन एन एक्स डी एक्स है हमारे पास, 1 dx, जिस तरह मैंने कहा था ना. तो इसको स्प्लिट कर लें. साइन पावर n minus 1 of x, and this is the sine of x. इसको मैं लिख सकता हूँ इसी फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक पावर 1 है ना. ये जो साइन की पावर n x dx है, this we can write in this form, sine power n minus 1 x and sine 1 x. क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में पावर ऐड होते हैं, तो इन दोनों को पावर ऐड कर ले तो ये साइन, ये n माइनस 1 और प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वापस हमारे पास साइन रेज़ टू पावर n d ऑफ x आता है. ठीक है. सो इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया. अब इस फंक्शन को u का नाम दे दें, और ये हमारे पास साइन x dx जो नज़र आ रहा है, दिस इज dv, and using the integration by parts. So differential of this function du and differential of this sine raised to power n minus 1 is equal to, ये माइनस n minus 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, बेस में आ जाएगा, और इसका पावर एक कम हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर बेस पावर रूल यूज़ कर ले. सो n minus 1 and sine n minus 2, और again take the differential of this function. So sine का differential क्या है? Differential of sine is cos of x and d of x आ जाएगा.
इसका इंटीग्रेशन ले लें. सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x. तो ये हमारे पास आ गए सारे. तो यूजिंग दी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, so this is equal to uv, so u as sin raised to the power n minus 1x, और ये v is equal to minus cos of x प्लस ये n minus 1, यहाँ पे v है तो आप this is n minus 1, ये dv से आ गया यहाँ से cos of x into d of x, so ये cos of x d of x आ गया, और v की वैल्यू ये माइनस cos of x है तो यहाँ पे माइनस cos of x पुट कर ले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये cos और ये cos दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास cos स्क्वायर बन जाएगा. सो नाउ दिस इज sin n minus 2 raised to power n minus 2 and this is cos स्क्वायर है. इसको हमने sin में कन्वर्ट करना है. So what is cos square x is equal to basically this 1 minus sin square x, क्योंकि cos square x plus sin square is equal to 1 होता है, तो cos square x is equal to 1 minus sin square x. यहाँ पे रिप्लेस कर लें इसको. So ये जो सारा है यहाँ ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज आ गया. बट इन दिस इंटीग्रल दिस इज यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रिप्लेस कर ले और इसके साथ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में. सो दिस विल बी साइन n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन nx dx. अलग अलग इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये साथ मल्टीप्लाई किया, n माइनस 1 जो फैक्टर नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि ये दो टर्म बन गए ना, यहाँ से 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर x है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग से देख लें. यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो टर्म नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर ले. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी साइन एन एक्स डी एक्स है. जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने किया था वहाँ पे भी रिपीट हो गया था, तो ये हमने इधर शिफ्ट कर लेना है. तो इधर शिफ्ट कर लें इसको लेफ्ट साइड की तरफ, ये पूरा टर्म, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा. सो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स साइन की पावर माइनस 1, ये एज इट इज आ गया. ये n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन n माइनस 2 इंटू डी एफ एक्स आ जाएगा. n दोनों साइड पे डिवाइड कर लें यहाँ से, तो ये माइनस 1 बाई एन कॉज ऑफ एक्स, ये एज इट इज, और यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइड बाई n आ जाएगा, और साथ में इंटीग्रल ये रहे आपके पास आ जाएगा. So this is known as the reduction formula for the sine of x. The reduction formula 7 is useful because using it rapidly we could evaluate express integration of sine n x dx in terms of integration of x if n is odd, or if sine of x is 0, then this formula can be applied in this way, integral of dx if n is even. तो ये ज़रूरी नहीं है even odd. बहरहाल अगर आपके पास n ग्रेटर देन 2 है और इक्वल टू 2 है, ये आप देख सकते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. दिस इज प्रूफ ऑफ रिडक्शन फार्मूला. और इसको याद भी रख लेना कि साइन का रिडक्शन फार्मूला क्या है, माइनस 1 बाई एन कॉज ऑफ एक्स साइन की पावर n माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटीग्रल ऑफ साइन x की पावर n माइनस 2 इंटू डी ऑफ एक्स. सिमिलरली ये आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं, प्रूव द रिडक्शन फार्मूला कास के लिए भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं. और इसका आसान तरीका ये है कि आप एक कास, जिस तरह मैंने साइन लिखा था ना, आप इस तरीके से कास n माइनस 1 यहाँ पे x और यहाँ पे कास ऑफ x लिख ले. यहाँ पे पावर 1 होता है ना, तो ये हमारे पास, फिर इसको dv कह दें और इसको u कह दें, ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर ले सैंपल.
बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू पावर n के लिए जो प्रोसीजर है। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी सेम प्रोसीजर, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। x की पावर n e की पावर x dx है तो इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हमारे पास टेंजेंट का है रिडक्शन फार्मूला, ये हमारे पास सीकन का है, तो इसको याद भी कर ले और इसको डिराइव भी कर ले। इस तरह बिल्कुल सेम तरीका है। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख ले टेंजेंट n-1 और टेंजेंट इस तरह लिख ले, टेंजेंट स्क्वायर लिख ले, ठीक है। तो बाकी इस पे आप लोग ट्राई कर लें, अब नहीं समझ आया तो फिर मैं डिराइव कर लूँगा। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रूल। ये सब्स्टिट्यूशन रूल अगर हम हमारे पास कभी कभार फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम अगर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ले तो वो इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से हमारे पास, हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन को। So if u is equal to g of x as a differentiable function whose range is in the interval I and f is continuous on the interval I, then integral of f into g of x and साथ में product में this function depend on this g of x, इसी composition of function, और ये हमारे साथ प्रोडक्ट इसके साथ प्रोडक्ट में है g प्राइम ऑफ x dx। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो f ऑफ g ऑफ x होता है दिस इज f ऑफ u। इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, u इज इक्वल टू g ऑफ x लिखते हैं, u इज इक्वल टू g ऑफ x। ये जो इनर फंक्शन है इसको हम u सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट है g प्राइम ऑफ x d ऑफ x, इसको हम ले लेते हैं दिस इज du, दिस इज डिफरेंशियल। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इन टर्म ऑफ u, और फिर u की जो वैल्यू है g ऑफ x की दोबारा हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आसान कर लेते हैं हमारे पास इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस x क्यूब cos into x पावर 4 प्लस 2 dx। तो यहाँ पे अगर आप देख लें इस इंटीग्रल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस इज द cos ऑफ x की पावर 4 प्लस 2 एंड दिस इज x क्यूब dx। बिकॉज ये प्रोडक्ट में है तो मैं इधर x क्यूब है तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, इसके साथ प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। इसके साथ नहीं है, ये अलग हमारे पास है, ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देख लेना तो ये इस तरह सिचुएशन है, ये cos है एक फंक्शन है और ये g ऑफ x है, ये देखे ना f इंटू g ऑफ x है। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है जो हमारे पास x की पावर 4 है ना, जो g ऑफ x है हमारे पास प्लस 2, इसका डेरिवेटिव अगर आप देख लें तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 4x क्यूब है, 4x क्यूब है। डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन इसकी क्या है 4x क्यूब है इंटू dx। तो हमारे पास इस तरह सिचुएशन बन जाता है कि फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। यहाँ पे ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये आपको नजर आ रहा है ना कि ये हमारे पास फंक्शन है f इंटू जी ऑफ एक्स और ये इसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास आ जाता है ना कंपोजिशन फंक्शन u जी ऑफ एक्स u पुट कर ले, तो u पुट कर ले। सो लेट u इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2 और इसका डिफरेंशियल ले, तो डिफरेंशियल इसका किस चीज़ का इक्वल है du ले ले, और ये x 4 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, dx आ जाएगा साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर ले तो ये हमारे पास cos यहाँ पे आ जाएगा cos, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको हमने u का सपोज किया हुआ है, सो दिस इज cos u, और जो dx है x क्यूब dx जो है उसको हमने लिया हुआ है, ये देखें ना x क्यूब dx है, इसको हमने 1/4 du लिया हुआ है, 1/4 du, क्योंकि यहाँ से हमने ये 4 इधर डिवाइड कर लेना,
तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी यू आ जाएगा, क्योंकि 4 इधर डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये 1/4 डी यू बन जाएगा। तो इसकी जगह एक्स क्यूब डी एक्स की जगह आप पुट कर लें 1/4 डी यू, और एक्स की पावर 4 प्लस 2 की जगह यू पुट कर लें, तो ये हमारे पास काज यू आ जाएगा, और ये 1/4 यू आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर ले आए इंटीग्रेशन से, सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ यू इनटू डी यू। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल चेंज हो गया, यू आ गया, पहले डी यू था, पहले एक्स था। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज यू क्या होता है, साइन यू। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स, या यहाँ पे यू है तो यू, सो दिस इज साइन ऑफ यू, और ये 1/4 एज इट इज, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर दोबारा आपने इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो u की जगह आप पुट कर लें, ये सपोज किया था हमने x की पावर 4 प्लस 2, तो u की जगह आप पुट कर लें वापस 1/4 साइन x4 प्लस 2 प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, और ये बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन रूल। Another example, find integration of this। अब इसका इंटीग्रेशन लेना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² अंडर द रूट x की पावर 5 d ऑफ x। तो इस टाइप का फंक्शन का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, ये मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसके ऊपर यूज़ करना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फिर अगेन एंड अगेन यूज़ होता रहेगा, तो इसका इंटीग्रल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। बाय टेकिंग सपोजिशन ये इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। सो लेट, ये हमारे पास, इसको हम यू फंक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर है। स्क्वायर रूट फंक्शन सिंपल हमारे पास x होता है, और यहाँ पे ये 1 + x² है, सो दिस इज, इसकी जगह आप u पुट कर लें, लेट u इज इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, इसका du ले लें डिफरेंशियल, तो इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा dx, 2x dx है, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। तो यहाँ से आप 2 डिवाइड कर लें, इधर डिवाइड कर लें, सो x dx इज इक्वल टू 1/2 du, x dx इज इक्वल टू 1/2 du आ गया हमारे पास। अच्छा, अब x² कहाँ से, किस चीज़ का इक्वल है, यहाँ से x² किस चीज़ का इक्वल है, ये 1 उधर शिफ्ट कर ले तो u - 1 आ जाएगा, सो x² इज इक्वल टू u - 1, और x4 यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ ये x dx इज इक्वल टू x dx और x4 में, क्योंकि x4 और x1 ये x5 बन जाता है हमारे पास। सो इसकी जगह इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर ले ले दोनों साइड, इसको स्क्वायर कर ले तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, और ये u - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें पुट कर लें, ये इंटीग्रेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखें 1 + x² टाइम x की पावर 4 एंड x, क्योंकि इससे वापस आ जाता है, ये पावर सेम, बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो x की पावर 4 + 1 आ जाएगा, 5 बन जाएगा दोबारा, इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। अभी देखें x * dx, व्हाट इज दिस, ये किस चीज़ का इक्वल है, ये किस चीज़ का इक्वल है, और x4 किस चीज़ का इक्वल है, तो इसमें डायरेक्टली पुटिंग कर लें, ये हमारे पास u अंडर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू u सपोज किया हमने, और x4 जो है वो u - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, u - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और x dx जो है वो 1/2 du आ जाएगा, 1/2 du। सो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये 1/2 बाहर ले आ जाएगा इधर इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रल आ गया, ये फार्मूला आप ओपन कर लें, a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, so this is u square minus 2u plus 1 into du। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले साथ इसको, क्योंकि u की चीज़ का 1/2 का इक्वल होता है ना स्क्वायर रूट, so this is
इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 + 2, तो दिस इज 5/2 बन जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -2 टाइम u की पावर 3/2 बन जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1/2 है, और इसको ऐड कर लें और ये आ जाएगा u की पावर 1/2 × du आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करें, हर एक के ऊपर अलग अलग अप्लाई करें, तो ये पावर इंटीग्रेशन, दिस इज पावर u। इस तरह हम x की पावर 5/2 डील करते हैं, तो यहाँ पे हमने u की पावर 5/2 को डील करना है। तो इंटीग्रेशन का रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि आपने पावर एक इंक्रीज करना है, इस पे डिवाइड करना है, तो पावर एक इंक्रीज कर लें तो क्या बन जाएगा, ये 5/2 + 1 हो जाएगा। एलसीएम ले ले तो ये 7/2 हो जाएगा। तो 7/2, ये देखें u की पावर 7/2, ये 1/2 एज इट इज आ गया, और ये u की पावर 7/2 आ गया, और इस पे डिवाइड कर लें, तो डिवाइड कर ले 7/2, तो उसको रिवर्स कर ले तो 2/7 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पावर एक इंक्रीज कर लें, ठीक है, पावर एक इंक्रीज कर ले, इस पे डिवाइड कर लें, जब पावर इंक्रीज कर ले तो ये 5/2 बन जाएगा। तो u की पावर 5/2 और 5/2 पे डिवाइड कर ले तो वो उलट होके ना 2/5 बन जाएगा। अगेन सिमिलरली पावर इंक्रीज कर ले, इस पे डिवाइड कर ले। ये सिंपल फार्मूला है कि इंटीग्रेशन के लिए आपके पास x की पावर n है, तो पावर इंक्रीज कर ले एक और इस पे डिवाइड कर ले, सो दिस इज +c। इस अगेन नाउ रिप्लेस u इज इक्वल टू, जहाँ भी u नजर आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन जो आपने लिया हुआ है u इज इक्वल टू 1 + x², तो उसको दोबारा उठा के इसमें पुट कर लें। तो u की जगह 1 + x² पुट कर ले, यहाँ भी u नजर आ रहा है तो 1 + x² पुट कर ले, यहाँ भी u की जगह 1 + x² पुट कर ले, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत मुश्किल बन जाता है, अगर आप बाय पार्ट्स डायरेक्टली यूज कर लेना तो ये बड़ा मुश्किल बन जाता है, और सब्स्टिट्यूशन से आसानी से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। Trigonometric integrals, evaluate this integration cos cube x dx, इसको इंटीग्रेट कर लें। कैसे करना है इंटीग्रेशन? इसको एक तरीका ये है कि इसका रिडक्शन फार्मूला यूज कर लें। cos का रिडक्शन फार्मूला जो कि मैंने मेंशन किया था, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो लेट हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस इज cos of x और इसको हम लिख लेना cos square of x into d of x, तो इससे वापस cos क्यूब x आ जाता है हमारे पास। ठीक है, हमने पावर को स्प्लिट किया इसका। अब ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप इसको u फंक्शन कह दें और इसको du फंक्शन कह दें। ठीक है, तो ये जो मेथड है, इससे ये दोबारा रिपीट होता जाएगा, तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, cos ऑफ x x² x, और cos जो है उसमें आइडेंटिटी यूज करके cos² x में cos² x किस इक्वल होता है 1 - sin² x का, 1 - sin² x। तो ये आइडेंटिटी यूज कर लें, cos² x = 1 - sin² x। तो ये आपको नजर आ रहा है ना, cos क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos² एंड cos ऑफ x, जो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब cos² x किस चीज़ का इक्वल है, 1 - sin² x का इक्वल है, और साथ में cos मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा देखिए ये cos² x माइनस cos ऑफ x, जहाँ पे करने लगा था cos² x एंड दिस इज cos ऑफ x d ऑफ x। अब इस तरह कर लें कि इसको फंक्शन को u का नाम दे दें, ये sin ऑफ x को सब्स्टिट्यूशन लेना है, u इज इक्वल टू ये यहाँ पे u इज इक्वल टू sin ऑफ x। सो du क्या बनेगा इसका, क्योंकि ये 1 - sin² x है, सो इसको सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, u इज इक्वल टू sin ऑफ x इज इक्वल टू u। सो du क्या बनेगा, cos ऑफ x d ऑफ x बन जाएगा इसका, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या है, cos ऑफ x एंड साथ में dx आ जाएगा। सो दिस इज cos x dx, इसकी वैल्यू क्या है, cos x dx इज इक्वल टू du।
तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ये दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट, ये इसने दोबारा पुट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसको u का नाम दे रहे, जिस तरह ये उसने लिखा हुआ है ना u, और cos x dx की किस चीज़ का इक्वल है, du का इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस u का स्क्वायर बिकॉज दिस इज साइन u इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो यहाँ भी इसकी ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी u का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर du। अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर ले, तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ u स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है u, और इंटीग्रल ऑफ u स्क्वायर पावर एक इंक्रीज कर ले, इस पे डिवाइड कर ले, सो दिस इज 3 एंड दिस 1/3 और प्लस c आ गया। अब दोबारा आपने जो u सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है आपने, तो ये आप दोबारा इसमें पुट कर लें u की जगह साइन ऑफ x, सो साइन ऑफ x माइनस 1/3 साइन क्यूब ऑफ x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक तो तरीका ये है कि इसको यूजिंग जी, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 3, इसके जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन 2 है या इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 है तो आप डिडक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी यूज़ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर सब्स्टिट्यूशन लेना है तो उससे भी हो जाता है ये इंटीग्रेशन। स्ट्रेटजी फॉर इवेलुएटिंग दिस इंटीग्रल, अगर आपके पास साइन और कॉस इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए